दोस्तों, कुंभ चल रहा है। भक्ति और अध्यात्म का मेला है। लोग तरह तरह से अपनी भक्ति और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत से सांसारिक लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी भक्ति का अर्थ नहीं पता। वे अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम भक्ति किस प्रकार करें। ऐसे ही कुछ भक्तों ने देवराहा बाबा के पास जाकर यह जानने का प्रयास किया कि अपना सामान्य सांसारिक जीवन जीते हुए वे भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं। देवराहा बाबा ने जो कुछ भी उनसे कहा, इसे कल्याण के एक अंक में बताया गया है। उसी अंक से कुछ अंश निकालकर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संभवतः आपकी भी ये दुविधा ठीक हो सके कि भक्ति क्या है और सांसारिक जीवन में रहते हुए किस प्रकार भक्ति की जा सकती है। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना इतने मात्र से कोई भक्ति नहीं होती। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो जब होती है जब उसमें भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उस सब को ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है वहीं भक्ति कर सकता है। वहीं उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का, ऐसा विभाजन नहीं हो सकता। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल में सर्व स्थल पर सतत भक्ति करनी ही होगी। बहुत से लौकिक कार्यों से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना मर्यादा भक्ति कहलाती है। मर्यादा भक्ति व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। भक्त बाजार में शाक भाजी लेने जाए, यह भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए शाक भाजी लेने जाता हूँ। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करे, वह भी भक्ति है। यह घर ठाकुर जी का है। घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे। यह मानकर झाड़ू देना भी भक्ति है। मेरे नारायण अगर आते तो ऐसा भोजन करते, यह सोचकर भोजन बनाना भी भक्ति है। बहुत सी बार माताओं को लगता है कि कुटुंब बड़ा है, मेहमान आते जाते हैं, जिससे सारा दिन रसोई में लगी रहती हूँ। सेवा पूजा कुछ नहीं हो पाती, परंतु घर में सबको भोजन कराना, यह सेवा भी भक्ति है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनों के लिए कार्य करें, ठाकुर जी के लिए काम करें। यह सोच के काम करें कि हमेशा ईश्वर आपके साथ में है, वही भक्ति है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपका व्यवहार क्या है। महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यवहार के पीछे आपकी भावना क्या है। माला फेरते रहने और संसार में ध्यान लगाने से बेहतर है कि सांसारिक कार्यों को करें और ईश्वर का ध्यान करें। व्यवहार करना खोटा नहीं है, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक की आवश्यकता होती है। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य मन में कुछ घंटे परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, सेवा स्मरण कर सकते हैं। जैसे
मिठाई की दुकान वाला पूरे समय मिठाई नहीं खा सकता, उसी तरह निरंतर ध्यान और भक्ति में लगा रहना भी संभव नहीं है। जैसे शरीर की थकान होती है, वैसे ही मन की थकान भी होती है। कुछ घंटे जब भक्ति कर लें तो सांसारिक जीवन की तरफ ध्यान दें। बड़े बड़े संत भी इसी तरह से भक्ति करते थे। ये संत अपना कार्य भी देखते थे और भक्ति भी करते थे। नामदेव जी दर्जी थे, गोरा कुमार घड़ा बनाते थे, महात्मा कबीर बुनकर थे, सेना भगत हजामत बनाने का काम करते थे। धंधा संत का, परंतु सब में देखते प्रभु को थे। ग्राहक में भी परमात्मा का अनुभव करते थे। प्रत्येक महापुरुष को अपने धंधे से ज्ञान मिला। प्राचीन काल में ज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्यों के घर जाकर सत्संग करते थे। जाजली ऋषि की कथा है। एक दिन उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना है तो जनकपुर में जाकर तुलाधार वैश्य के यहाँ जाओ। जाजली ऋषि तुलाधार के यहाँ गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। जाजली को देखकर पूछा, क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान। तुलाधार से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तौलता, बहुत अधिक नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी नहीं होने देता। अपने माता पिता को परमात्मा स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ और धंधा करता करता अपने ईश्वर का स्मरण करता हूँ। धंधा करने से ईश्वर को भूले नहीं तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति बन जाएगा। ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का काम करने में भगवान क्यों न दिखें। कोई वैष्णव दुकान में श्री द्वारकानाथ जी के चित्र लगाते हैं, यह ठीक है, परंतु द्वारकानाथ सदा हाजिर हैं ऐसा समझकर व्यवहार करें तो यह बहुत उत्तम होगा। यही भक्ति है। इस भक्ति का आधार धर्म है। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करनी होती है। आज बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण के सम्मुख बिस्तर पर पड़े रहते हैं। सूर्योदय होने के उपरांत भी अपना बिस्तर नहीं छोड़ते। सूर्य नारायण के सम्मुख बिस्तर में लेटने के समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण तुम्हारे घर पधारें और तुम्हारे स्नान भी ना हो, इसके समान दूसरा पाप और क्या हो सकता है। सूर्य नारायण उगने से पहले स्नान करें। रामायण में लिखा है कि राम जी महाराज सूर्य उदय से पहले स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान करते और सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे। यदि भक्ति का आरंभ करना चाहते हैं तो यहाँ से करें। सरकार जब आपके घर में बिजली भेजती है तो उसका बिल लेती है। सूर्य नारायण जब आपको प्रकाश देते हैं तो बदले में सिर्फ भक्ति चाहते हैं। सूर्य नारायण की भक्ति कर लेने मात्र से सभी देवताओं की भक्ति पूर्ण हो सकती है। कुछ लोग भक्ति का बहाना करते हैं, कहते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, जब चाहूँ उठूँ, कोई बाधा नहीं है, ईश्वर भाव का भूखा है। क्या भक्ति ऐसे ही की जाती है? भक्ति के लिए बहाने बनाना छोड़ें। भक्ति को धर्म से जोड़ना ही होगा।
भक्ति का बहाना करके जो स्वेच्छाकारी जीवन जीता है, धर्म को एक तरफ उठाकर रख देता है, वह ईश्वर का दोषी है। तुम नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ऊपर सूर्य नारायण की कृपा होगी। सूर्य नारायण बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि शुद्ध करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं। अपने भारत में इतने रोग पहले नहीं थे। आजकल रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण सूर्योदय के बाद सोना ही है। पहले भारतवर्ष के लोग सूर्य नारायण की उपासना करते थे। लोगों में संयम था। आज लोग भोगों में बढ़ गए हैं। विकार और वासनाएं बढ़ती जा रही हैं। जीवन बहुत विलासी हो गया है। जीवन में संयम रहा, सदाचार नहीं रहा। सूर्य नारायण की उपासना करें, यह भक्ति का सबसे बड़ा साधन है।